हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल। इस नए वीडियो के माध्यम से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जेईई मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। लेट द सॉल्यूशन y बराबर बाई एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 + 4 sin x। क्या कर रहा है? कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बाई ऑफ पाई इक्वल टू 1, देन आपसे वैल्यू पूछ रहा है बाई ऑफ पाई बाई 2 + 10। पाई ऑफ पाई बाई 2 + 10 का वैल्यू पूछ रहा है। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है। और कब आया हुआ है? कौन से एग्जामिनेशन में? 2024 का मेंस के एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आया हुआ। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 + 4 sin x। ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कितना होगा? e⁻−1 dx इक्वल टू e⁻−x। यहाँ तक सही है। इसके बाद क्या करना होता है? सॉल्यूशन को लिखना होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि -e⁻x है, e⁻−x है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है? 1 + 4 sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻−x dx प्लस सी। ठीक है। यहीं पे एक लाइन और क्या लिखेंगे यहाँ पे? y इंटू e⁻−x इज इक्वल टू, अरेंज करेंगे इसको, e⁻−x प्लस 4 sin 4 e⁻−x sin x dx प्लस सी। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। y इंटू e⁻−x इज इक्वल टू, सेपरेट कर लेते हैं, e⁻−x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−x sin x dx प्लस सी। ओके। क्या हो जाएगा अब? y e⁻−x, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? माइनस e⁻−x प्लस 4 बाहर में है, 4 बाहर में आ गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? e⁻ax माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स एक ए का स्क्वायर 1 और साइन एक्स का 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए साइन ए कितना है? ए -1 है। साइन बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस सी मतलब साइन एक्स, माइनस बी का भी 1 ही है, 1 इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट हो गया। ये मैं एक फार्मूला आपको रिकॉल करा देता हूँ, उसी के बेसिस पे। रिकॉल इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax साइन बी एक्स डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है? e⁻ax ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस के। इसी फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया। जो फॉर्मूला है इसी का हमने यूज किया। इसको रिकॉल में आप कॉपी में लिख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू e⁻x साइन e⁻x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कोई कांस्टेंट के या सी। ठीक है। इसी का हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके। आप इसको कॉपी में लिख लेंगे, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। इसी का हमने यूज किया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या था? ए का वैल्यू क्या था हमारे पास? -1, बी का वैल्यू क्या था? 1, और सी का वैल्यू क्या था? 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना e⁻
माइनस या ई टू द पावर ए एक्स, तो ए का वैल्यू कितना है -1, साइन बी एक्स, साइन कितना है, बी का वैल्यू कितना है 1, और सी तो है ही नहीं तो सी को 0 हो गया यहाँ पे। इसी के हिसाब से इसको यूज करके पाई इंटू ई टू द पावर -x इक्वल टू ई टू द पावर -x प्लस 4 ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ई टू द पावर ए एक्स, तो ए का वैल्यू कितना है 1, तो ई टू द पावर -x हो गया अपॉन क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 + 1 हो गया यहाँ पे, माइनस ए साइन बी एक्स प्लस सी, तो माइनस ए का कितना, ए साइन, सॉरी माइनस ए साइन नहीं, ए साइन एक्स, ए साइन बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू -1 है तो -1 इंटू साइन एक्स, और माइनस बी कॉस बी एक्स, तो बी का वैल्यू कितना है 1 इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। यहाँ तक सही है। इसको एक अरेंज फॉर्मेट में लिख कर लेते हैं फिर से, ई टू द पावर -x ई टू द पावर -x प्लस 1 + 1 2, 2 या 4, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, ये 1 + 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ई टू द पावर -x क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। पाई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर -x ई टू द पावर -x प्लस 2 ई टू द पावर -x अपॉन ई टू द पावर -x इंटू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी अपॉन ई टू द पावर -x। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, पाई इक्वल टू -1 प्लस 2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी अपॉन ई टू द पावर -x। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया है। अब यहाँ पे जो c एक कांस्टेंट है, c ये वाला c, इसी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लेकिन इसका वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ होता है, इस कंडीशन के माध्यम से फाइंड करेंगे। क्या है, पाई ऑफ पाई इक्वल टू 1, इसका यूज करेंगे, पाई ऑफ पाई इज इक्वल टू 1, पाई ऑफ पाई इज इक्वल टू 1 का यूज करेंगे। क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी अपॉन ई टू द पावर -x। और मैं कन्फर्म हो लेता हूँ, y इक्वल टू -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 सही है। अब यूज करेंगे, क्या आएगा, y की जगह पे 1 और x की जगह पे पाई, पाई की जगह पे 1 -1 प्लस 2 माइनस साइन पाई माइनस कॉस पाई प्लस सी अपॉन ई टू द पावर -पाई आ गया है ना, सी अपॉन ई टू द पावर -पाई आ गया। क्या होगा यहाँ से, 1 इक्वल टू -1 प्लस 2, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, निगेटिव में 1, तो कितना हो जाएगा +1 प्लस सी अपॉन ई टू द पावर -पाई, क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू -1 प्लस 2 प्लस सी अपॉन ई टू द पावर -पाई, ये क्या होगा 2 -2 इक्वल टू सी अपॉन, कैलकुलेशन है सिर्फ, -पाई 0 इक्वल टू ई टू द पावर सी अपॉन ई टू द पावर -पाई, देयरफॉर सी इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या क्या किया, यहाँ से देख लीजिए, बाई ऑफ पाई इक्वल टू 1 है तो बाई इक्वल टू -1 प्लस 2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी अपॉन ई टू द पावर -x, वाई के जगह पे 1 और x के जगह पे पाई हमने रख दिया है ना, पुट कर दिया, तो क्या आ गया -1 प्लस 2 माइनस साइन पाई माइनस कॉस पाई प्लस सी अपॉन ई टू द पावर -पाई, क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू -1 प्लस 2 साइन पाई का 0 और कॉस पाई का -1, तो माइनस और -1 तो +1 हो जाएगा।
2 0 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। सी अपॉन ई टू द पावर माइनस पाई, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो सी का वैल्यू फाइनली हमारे पास 0 आ जाएगा। आइए इसमें पुट करते हैं। पाई इज इक्वल टू -1 पाई इज इक्वल टू -1 + 2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सी का वैल्यू तो 0 हो गया, तो 0 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा। तो वाई ऑफ, हमको वैल्यू पे क्या फाइंड करना था, बाई ऑफ पाई बाई 2 + 10, पाई ऑफ पाई बाई 2 + 10 का वैल्यू फाइंड करना था कि क्या होगा। तो बाई ऑफ पाई बाई 2 + 10 इक्वल टू क्या, -1 + 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2, ये तो 0 हो गया, +10 ना। पाई बाई 2 के जगह, एक्स की जगह पे पाई बाई 2 हमने रख दिया, और +10 वो बोल रहा था, +10 राइट साइड में LHS में भी है तो RHS में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -1 + 2, ये कितना हो जाएगा, -1 -0 + 10, दैट मीन्स कि क्या, -1 -2 + 10 -3 + 10, दैट मीन्स कि 7। 7 इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन हमने अभी बनाया इसका आंसर क्या है, बाई ऑफ पाई बाई 2 प्लस बाई ऑफ पाई बाई 2 + 10 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे हमारे पास आंसर ये आंसर है हमारा 7। और क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा था, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन भी यही पूछा था कि बाई ऑफ पाई बाई 2 + 10 का वैल्यू बताइए, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे आपको बना करके क्वेश्चन, वहाँ पे क्या होता है पुट करना होता है डिजिट में वैल्यू, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाई ऑफ पाई बाई 2 + 10 का 7। किस तरीका से हमने इसको सोल्व किया, बाई स्टेप बाय स्टेप हमने आपको दिखाया। फिर से हमारे साथ बने रहिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।